जय हिंद। 3 मई 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद से मणिपुर का पूरा राज्य हिंसा की आग में समा गया। बीते 2 दिनों में भीड़ ने प्रदेश के गांवों पर हमला किया, घरों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की और मंदिरों व चर्चों में भी तोड़फोड़ की गई। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल प्रभाव से 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्य के कई जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। मणिपुर की सरकार ने बेहद विषम परिस्थिति में हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने तक के आदेश दे दिया था। इंडिया में ऐसे जलता देख सबको बुरा लगता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये वायलेंस क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या है और अलग अलग पॉइंट क्या है। आज इसके बारे में बहुत बारीकी से समझेंगे। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही भारत के तमाम मुद्दों पर सरल भाषा में वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके कि हमारे इंडिया में हो क्या रहा है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए इसके बारे में बहुत पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत होती है। हमारा काम आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये है मणिपुर। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किमी है। मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख के आसपास है। दोस्तों, अगर मणिपुर की बात करें तो 53 पॉपुलेशन सिर्फ मेइती समुदाय के हैं, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बच सकते हैं, जो कि इम्फाल के एरिया में रहते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा पहाड़ी एरिया है। सिर्फ 10% ही घाटी मतलब शहरी एरिया है। मणिपुर में एक कानून के तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी एरिया में नहीं बच सकते हैं और न ही वहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं। वहीं मणिपुर के पहाड़ी एरिया में नागा और कुकी अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। नागा और कुकी इन दोनों समुदायों को मिलाकर मणिपुर की 40% पॉपुलेशन बनती है। पहाड़ी एरिया में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नागा मणिपुर में कहीं भी बस सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। यह आरक्षण नागा और कुकी समुदाय को पहले से मिला हुआ है। दरअसल साल 2012 से ही शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी STDCM मेइती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। इसे लेकर मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका करने वालों ने बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय होने से पहले उनके पूर्वजों को यहाँ की जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए उन्हें जनजाति का दर्जा जरूरी है, क्योंकि उसके समुदाय को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि नागा और कुकी जनजाति को दर्जा पहले से मिला हुआ है। इस मामले में मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल 2023 को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस सिफारिश में मेइती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया था। तभी कोर्ट ने 2023 यानी 10 साल पहले जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला देते हुए 3 मई 2023 को सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 साल पुरानी सिफारिश पर विचार करे, जिसमें मेइती समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने यह कहा था कि यह 10 सालों से मांग हो रही है, इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है, तो मेइती ट्राइब यूनियन अगले 4 हफ्तों में ये बताएं। हालांकि कोर्ट ने अभी मेइती समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश नहीं दिया है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को गलत समझा गया। उसी दिन से ये राज्य में चारों तरफ हिंसा फैल गई। नागा और कुकी आदिवासियों की ओर से आदिवासी एकजुटता मार्च निकालने के बाद 3 मई को हिंसा भड़क गई और हालात रात में और भी गंभीर हो गए थे। मणिपुर में 16 जिले हैं। राज्य की सीमा इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के तौर पर बटी हुई है। हालिया हिंसा चुराचांदपुर पहाड़ी जिलों में ज्यादा देखी गई। यहाँ पर रहने वाले लोग मेइती, कुकी और नागा ईसाई हैं। बता दें कि 4 पहाड़ी जिलों में कुकी जाति का प्रभाव ज्यादा है। घाटी राज्य का सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है। इसमें न केवल मणिपुर की 35 जनजातियों के लोग बल्कि देश के अन्य हिस्सों के प्रवासी भी रहते हैं। बाकी की जनसंख्या पहाड़ी जिलों के 90% भूमि क्षेत्र में बिखरी हुई है। इन जिलों में आरक्षित वन क्षेत्र हैं। कुकी जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का विरोध करती है।
कुकी जनजातियों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय का आरक्षण मिल जाता है तो वे सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे। कुकी जनजातियों का ऐसा मानना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि एसटी मांग समिति मणिपुर को बीते 10 सालों से राज्य सरकार के आरक्षण की मांग कर रहा है। किसी भी सरकार ने इस मांग को लेकर अब तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया। आखिरकार मैतेई जनजाति कमेटी ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने इस मांग को लेकर राज्य सरकार से केंद्र से सिफारिश करने की बात कही है। इस सिफारिश के बाद ऑल ट्राइब स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने विरोध जताना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नागा और कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया गया तो उनकी जमीनें पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएंगी और इसीलिए वो इसके अस्तित्व के लिए छठी अनुसूची चाहते हैं। ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन के महासचिव केल्विन ने सियाल ने कहा कि कुकी को सुरक्षा की जरूरत थी और तभी भी है, क्योंकि वे बहुत गरीब थे, उनके पास कोई स्कूल नहीं था और जूम की खेती पर वे निर्भर थे। वही मैतेई जाति के लोगों का ये कहना है कि एसटी दर्जे का विरोध सिर्फ एक दिखावा है। कुकी आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियां बनाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ऑल मैतेई काउंसिल के सदस्य चंद मितेई ने मीडिया को बताया कि एसटी दर्जे के विरोध की आड़ में कुकी ने मौकों का फायदा उठाया। उनकी मुख्य समस्या निष्कासन अभियान है। ये अभियान पूरे मणिपुर में चलाया जा रहा है, न कि केवल कुकी क्षेत्र में, लेकिन इसका विरोध सिर्फ कुकी ही ज्यादा कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप फंजोबम ने बीबीसी से बातचीत में ये बताया कि प्रदेश में भड़की हिंसा 1 या 2 दिन पुरानी नहीं है। पहले भी कई मुद्दों को लेकर यहाँ की जनजाति नाराजगी जताती आई है। मणिपुर सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ रखा है। उनके मुताबिक पहाड़ी और कस्बों के इलाकों में कई जनजातियों द्वारा कब्जा की गई जमीनों को भी खाली कराया जा रहा है। जमीनों पर ज्यादा कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। यही वजह है कि चूड़ाचांदपुर इलाके में हिंसा भड़की, क्योंकि यहाँ कुकी समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। इन सब बातों को लेकर यहाँ तनाव पैदा हो गया है। कई मणिपुर संगठनों ने 1951 को आधार मानते हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के बदलाव के लिए नई दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें कई संगठनों का दावा है कि मणिपुर में 24.5% की वृद्धि दर के साथ अचानक जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है। इन संगठनों ने यह दावा किया कि मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या में तेजी से उछाल आया है। ऐसे में ये संगठन एनआरसी को मणिपुर के हित में बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जरूरी था। ऑल मैतेई काउंसिल के चंद मितेई ने इंडिया टुडे को बताया कि कुकी म्यांमार सीमा के पार से अवैध रूप से पलायन कर रहे हैं और मणिपुर में वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इसी वजह से हाल ही में मणिपुर सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध बस्तियों को खाली कराने के लिए एक बेदखली अभियान शुरू किया है। ये अभियान सभी क्षेत्रों में था जिसमें मैतेई और मुस्लिम लोग रहते थे, लेकिन केवल ज्यादातर कुकी ही इसका विरोध कर रहे हैं। चंद मैतेई के मुताबिक म्यांमार की सीमा से लगे क्षेत्रों में पिछले 2 दशकों से अचानक जनसंख्या की वृद्धि के कारण मैतेई एनआरसी की मांग कर रहे हैं। म्यांमार के अवैध अपराधी 1970 के दशक से मणिपुर में बस रहे हैं, लेकिन आंदोलन अब तेज हो गया है। वहीं कुकी जनजातियों का कहना है कि बेदखली अभियान और एसटी दर्जे की मांग कुकी को उनकी जमीन से दूर करने के लिए उठाया गया एक कदम है। कुकी का यह भी दावा है कि एनआरसी एक मनगढ़ंत कहानी है। हमारे पास अपनी नागरिकता साबित करने के लिए सभी जरूरी दस्तावेज हैं और हम मैतेई समुदाय के साथ शांति से रह रहे हैं। मैतेई अब हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। 2017 में मणिपुर के ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन के सदस्य रह चुके केल्विन नेसियाल ने इंडिया टुडे को बताया कि एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह समस्या शुरू हुई है। केल्विन का दावा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कुकी जिलों में समृद्ध पेट्रोलियम भंडार और अन्य खनिजों के भंडार पाए गए हैं और उनका आरोप है कि मैतेई समुदाय के लोग ही राज्य मशीनरी को चलाते हैं और अब वो उनका सब कुछ लूटना चाहते हैं। हिंसा की आग में सुलगता मणिपुर अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। वजह यह है कि यहाँ सेना, असम राइफल, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर लगी हुई हैं। इस पूरी हिंसा की वजह हाई कोर्ट का एक आदेश था।
रक्षा मंत्रालय के एक जिलाधिकारी ने कहा कि अस्थायी शिविरों में शरण के लिए लोग भी अब अपने अपने घर लौटने लगे हैं। मणिपुर में हुई हिंसा में कम से कम 71 लोग मारे गए थे और 30,000 से अधिक लोग बेघर हो गए थे। मणिपुर के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री सपन रंजन सिंह ने बताया कि विस्थापित हुए 30,000 लोगों में से 26,000 को हिंसा प्रभावित जिलों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि 4,000 लोगों ने अपने घरों के पास बनाए गए राहत शिविर में शरण ली है। दोस्तों, हमारी ये मणिपुर वायलेंस की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।